अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो जैसा कि आप लोगों ने आज मैच विटनेस किया होगा, आज भी हमारी दोनों प्रेडिक्शंस ठीक हुई। सो करंटली अभी तक 4 मैच हुए हैं वर्ल्ड कप में और हमारी चारों प्रेडिक्शंस जो हैं इस वर्ल्ड कप में अभी तक ठीक जा रही हैं। और हम लोग आपको पता है कि प्रेडिक्शन जो करते हैं वो पूरा ग्राउंड एनालिसिस करते हुए, पिच रिपोर्ट को देखते हुए, पिच की पास्ट बिहेवियर को देखते हुए, पास्ट टीम्स के रिकॉर्ड को, रिसेंट रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अभी तक जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी प्रेडिक्शंस ठीक जा रही हैं। ऑब्वियसली हमारी प्रेडिक्शन बीच में गलत भी होंगी। हमारी प्रेडिक्शन के अंदर हमारे एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ-साथ जो हमारा अपना थोड़ा-सा बायस है वो भी आएगा। बट हम कोशिश करेंगे कि वी स्टिक टू द स्टैट्स और उसके बेस पे बात करें। एंड वी शुडंट गो अवे फ्रॉम द स्टैट्स, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा जो आपका एक पर्सनल विन साइड पे जिसको देख रहे होते हैं जिस टीम को, तो वो ऑब्वियसली आप उसको करते हैं। सो आज के दोनों मैच के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, बट आई थिंक पहले हम जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का जो है वो प्री मैच एनालिसिस कर लें, एंड देन इसी वीडियो में एंड पे हम आज दोनों मैच खत्म हुए हैं उन दोनों मैचेस का जो है वो एनालिसिस करेंगे कि क्या परफॉर्मेंसेस रही, कौन से मैच किस टीम ने जीता और किस तरह जीता। तो दोनों मैचेस ऑलमोस्ट वन साइडेड रहे। सो उसके बारे में हम बात करते हैं, बट पहले बात कर लें इंडिया ऑस्ट्रेलिया की। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये जो मैच है, ये मैच है चेन्नई के विकेट पे, चेन्नई के ग्राउंड में। और चेन्नई में जो ग्राउंड है ये इसमें दो किस्म के विकेट्स इस ग्राउंड में भी पाए रहते हैं। तो इंडिया में काफी अच्छी खासी जो है ना ये चीज देखी जाती है कि हर ग्राउंड में यूजुअली दो काइंड ऑफ विकेट्स जो है ना इंडिया ने रखे हुए हैं, और वो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल के पर्सपेक्टिव से जो है ना थोड़ा सा विकेट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो हमने कल भी आपको बताया था, जिस तरह के दिल्ली के ग्राउंड में अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़्यादातर रेड सॉइल विकेट बनता था, जो थोड़ा सा डैम्प होता था, थोड़ा स्पिन को हेल्प करता था, इवन बॉल लो और स्लो रहता था। बट कल जो हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी वो यही थी कि ये ब्लैक सॉइल विकेट होगा और इट्स फुल ऑफ रन्स, और जो आपने आज देखा वो हुआ। सो इसके बारे में फर्दर आगे बात करते हैं। फिलहाल हम वापस आ रहे हैं चेन्नई के ग्राउंड के ऊपर। सो चेन्नई के ग्राउंड के बारे में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि इंडिया अपने पर्सपेक्टिव से देखते हुए स्पिनिंग ट्रैक बनाएगा, और इंडिया का कॉम्बिनेशन जो है उसमें वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडिया का स्क्वाड होगा वो भी हम आपको बता देते हैं, बट उससे पहले इंडिया के लिए एक जो बुरी खबर है वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। और वो खबर ये है कि शुभमन गिल जो एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, उनको जो है वो डेंगू डायग्नोज हुआ है और वो भी फुली फिट नहीं है। आज उनके कोच का बयान आया था कि शायद वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सुबह का मैच मिस कर दें, बट ही स्टिल होपफुल, और उन्होंने कहा था कि टीम मैनेजमेंट इसको मॉनिटर कर रही है। बट जो हमारे न्यूज़ है, जो हमें लगता है, और जितना लॉन्ग एक ये टूर्नामेंट है, 45 डेज 48 डेज पे ये टूर्नामेंट चलना है, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया विल बी टेकिंग एनी चांस विद शुभमन गिल इन देयर फर्स्ट मैच। और ऑब्वियसली जब उनके पास एक बैकअप ओपनर के तौर पे ईशान किशन अगर टीम में बैठे हैं और जो अभी रिसेंट बड़ी अच्छी फॉर्म में भी हैं, वो अगर मिडल ऑर्डर में रन करते तो इज बाय डिफॉल्ट एन ओपनर, सो ही कैन सिमिलरली रिप्लेस शुभमन गिल इजीली। तो मोस्ट प्रोबेबली कल शुभमन गिल की जगह जो है वो ईशान किशन खेलेंगे, एंड इंडिया के स्क्वाड में मोस्ट प्रोबेबली एक ही चेंज होगा कि ईशान किशन आएंगे। ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, देन नंबर 5 राहुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या, देन नंबर 7 जडेजा। ये तो 7 अपने आप को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल होते तो ऑब्वियसली ईशान किशन की जगह वो आ जाते। देन 8वां नंबर हम जरा छोड़कर बाकी 3 स्पॉट्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं 8वें नंबर पे। सो एट 9th इट विल बी कुलदीप यादव, एंड एट 10 and 11 इट विल बी सिराज एंड बुमराह। सो 8वें नंबर पे जो बात की जा रही है वो 2 ऑप्शंस हैं, एक शार्दुल ठाकुर की है और एक अश्विन की है। बट हमने जो एनालिसिस है और जो अगर वो विकेट जिस तरह स्पिनिंग कंडीशन की तरफ ही जाएंगे तो दे विल बी प्लेइंग अश्विन, क्योंकि वार्नर एक लेफ्ट हैंडर है, मिडल ओवर में कैरी हैं,
और अगर वार्नर और मिचेल मार्श अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो दे हैव टू इमीडिएटली टर्न टू अश्विन, और इवन अश्विन जो है बाकी इनके राइट हैंडर्स को भी तंग करता है। रिसेंट जो 3 मैच सीरीज हुई थी उसमें अश्विन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और उसी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो है अश्विन टीम में, और वो 3 मैच की सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थी। अभी इस सारे सिनेरियो को देखते हुए ये टीम हमें लगता है कि खेलेगी। देन ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया के भी ट्रेविस हेड अभी तक इंजर्ड हैं, स्टोनिस की भी अभी तक इंजरी जो है वो फुली रिकवर्ड नहीं हुए। वो लास्ट वनडे में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, इंडिया के खिलाफ था ऑस्ट्रेलिया का, वो भी नहीं खेले थे, एंड देन उसके बाद दोनों वार्म अप मैचेस भी नहीं खेले। सो स्टिल रिकवरिंग, और मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया भी इतने बड़े प्लेयर का चांस नहीं लेगी फर्स्ट मैच में। 9 मैचेस हर टीम ने खेलने हैं, सो दे विल बी वेटिंग फॉर द फुल रिकवरी ऑफ स्टोनिस बिफोर पुटिंग हिम इनटू द स्क्वाड। और उनके ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट के तौर पे उनके पास कैमरन ग्रीन है, ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट है, तो दे डोंट हैव टू गो फॉर दैट अर्जेंटली के वो इसको लेकर आए स्टोनिस को वापस। ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेइंग 11 हमारी नजर में बनता है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद खेलेगा भी कल यही, उस प्लेइंग 11 में वार्नर और मिचेल मार्श ओपन, स्मिथ एट 3, लबुशेंग एट 4, कैरी एट 5, ग्रीन एट 6 एंड मैक्सवेल एट 7। और ये मैक्सवेल कैन बी अ फ्लोटर एंड डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन के वो एट 5, 6, 7 किसी भी पोजीशन पे खेल सकते हैं। Then on 8 they'll be having Cummins, and at 9 they'll be having Stark, and after that they'll be having Hazelwood and Zampa. I'm still hopeful कि ये टीम खेलेगी, बट अगर देखा जाए ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड तो यही बनता है, बट अगर देखा जाए तो शायद ये ज्यादा चॉप एंड चेंज कर लें, बट मुझे ये लगता है कि ये स्क्वाड कल खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का। इन दोनों स्क्वाड्स को देखते हुए, ग्राउंड की कंडीशंस को देखते हुए, अभी अर्ली फर्स्ट मैच है, और पहले मैच में बहुत ज्यादा बॉल स्पिन नहीं करेगा, और जिस तरह की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया की लगी हुई है, और इवन इंडिया की बहुत अच्छी फॉर्म में, और रिसेंट सीरीज इन्होंने 2-1 जीती थी, बट ऑब्वियसली वो ना ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड था एंड इवन ना इंडिया फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड था। और लास्ट मैच में जब इंडिया फुल स्ट्रेंथ आ गया, बट ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल नॉट फुल स्ट्रेंथ, एंड उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 350 रन किए थे इंडिया के खिलाफ राजकोट के विकेट पे, और कंफर्टेबली वो मैच जीता था। आई थिंक इस मैच में भी जो पोजीशन बनती नजर आ रही है, और जो फॉर्म लगी हुई है, और जिस तरह की फॉर्म में वार्नर और मार्श हैं, एंड इवन स्मिथ और लबुशेंग हैं, तो ये 4 प्लेयर तो बहुत क्लासिकल फॉर्म में है। और अगर नीचे से इनको कैरी और ग्रीन एंड मैक्सवेल अगर सपोर्ट कर देते हैं, सो आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये मैच इंडिया से कल जीतने की पोजीशन में आ जाता है। द गोइंग फॉर द प्रेडिक्शन, उसमें हमारी प्रेडिक्शन अगेंस्ट ऑल ऑड्स 90% 85% लोगों के अगेंस्ट जाते हुए, हम इस मैच में भी अपने एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से ये बिलीव करते हैं कि ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अब ये जीतने की कंडीशंस में वो नैरोली जीतता है या वो कंफर्टेबली जीतता है, तो ये तो हम कल मैच में देखेंगे, बट मेरे ख्याल में ये बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, बहुत क्लोज कंपटीशन होगा, और पूरा मैच जो है वो इट विल स्विंग लाइक पेंडुलम, कभी दोनों टीमों में की तरफ से इस तरह घूम रहा होगा कि वी कांट जज। और आई थिंक एक वर्ल्ड कप है, और वर्ल्ड कप में जब 2 अच्छी टीम्स खेल रही हैं तो इसी तरह की परफॉर्मेंस हम दोनों टीम से एक्सपेक्ट करते हैं। आर एक्सपर्ट एनालिसिस इज दैट के ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच। अब इससे आगे चलते हैं, बाकी कल इसका जो है पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि विल गोइंग फॉर द 5 और आई विल बी हैविंग अ प्रेडिक्शन एज 4/5। ये कल जब हम इसका पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। अब आ जाए हम जो आज 2 मैच हुए थे उसके पोस्ट मैच एनालिसिस में। पहला मैच हुआ अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, एंड जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि धर्मशाला जो है उधर की कंडीशंस को, और उसके हिसाब से हमने बांग्लादेश को कहा था कि बांग्लादेश विल बी विनिंग दिस मैच। वैसा ही हुआ कि बांग्लादेश ने मैच जीता, बट जितनी कन्विंसिंगली जीता, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट बांग्लादेश विल विन कन्विंसिंगली, बट लाइक दिस, लाइक थ्रैशिंग अफगानिस्तान, दिस wasn't expected।
बट क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो जिस तरह की ऊपर के तीनों लोगों ने स्टार्ट लिया, गुरबाज ने, इब्राहिम ज़ादरान ने और अहमद शाह ने, एंड इवन शहीदी ने भी को 15-18 रन्स किए, बट एट वन स्टेज यू वर रनिंग विद 112 रन्स फॉर 2 विकेट्स एंड सडनली यू आर कोलैप्सिंग एंड ऑन नेक्स्ट 44 रन्स जो है आपकी 8 विकेट गिर जाएं, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है। और बाकी बांग्लादेश की तरफ से सब बॉलर्स ने चिप इन किया, 3 विकेट शाकिब ने लिए, 3 महराज ने लिए और बाकी सब फास्ट बॉलर्स ने भी एक विकेट लेकर चिप इन किया। सो दिस वाज अ ऑल राउंड परफॉर्मेंस फ्रॉम बॉलिंग यूनिट, एंड देन सेम गोज विद देयर बैटिंग यूनिट। उन्होंने भी पूरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस शो की। ओपनर्स ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सके, बट मेहदी हसन मिराज और शांतो ने वो उनको उसको कंसोलिडेट किया और उन्होंने इसको ज़रूरी समझा कि ये ज़्यादा मैच जो है वो लंबा ना हो, और दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। मेहदी हसन मिराज इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, और वो एक रिसेंट पास्ट में 6-8 महीने साल के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और उन्होंने अब एक अपनी जगह बना ली है इस बांग्लादेश टॉप ऑर्डर में। और जिस तरह ये टॉप ऑर्डर में आते हैं, सो परफॉर्मिंग विद द बैट, और देन यू हैव शाकिब, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 7 से 8 बैट्समैन खिलाने की पोजीशन बन जाती है इन दोनों के फॉर्म में होने की वजह से, क्योंकि ये फॉर्म में है। अब आप देखें स्क्वाड जो खिलाया था, तंजिद थे, लिप्टन दास थे, मेहदी थे, शांतो थे, शाकिब, मुशफिकुर, then they have Ridor Roy at 7 and Mahmudullah at 8। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसलिए बनी है कि मेहदी हसन मिराज बहुत अच्छी फॉर्म में है, और वो एक बैटिंग को ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि यू कैन प्ले 8 बैट्समैन प्रॉपरली, मतलब 2 ऑलराउंडर्स है शाकिब और वो, एंड देन दे हैव 3 फास्ट बॉलर्स, और फिर उसके बाद महमूदुल्लाह जो है वो चिप इन करते हैं, तो दे हैव 6 बॉलिंग ऑप्शंस। इवन अगर वो करवाने को शांतो भी बॉलिंग करते हैं, so they can go up to 7 bowling options, but they have proper 6 bowling options। और so बांग्लादेश का स्क्वाड जो है वो अच्छी पोजीशन में लग रहा है, एंड सिर्फ ये जिस मैच में अर्ली ऑन इनके फास्ट बॉलर्स को मार पड़ेगी उसमें फंसेंगे, या अर्ली ऑन इनके विकेट्स गिरेंगे तो इनका मिडल ऑर्डर अगर प्रेशर में आता है, जिस तरह आज 2 विकेट गिरे तो सडनली एक प्रेशर में आ गया और थोड़ा सा शेल में गए, उन्होंने कंसोलिडेट किया और थोड़ा स्लो हुए, तो इन विकेट्स में अगर बांग्लादेश के खिलाफ 300-350 रन कोई टीम करेगी तो फिर बांग्लादेश मुसीबत में आता है। बट 250 से 280 रन के दरमियान बांग्लादेश जो है उनका बैटिंग इतनी कैपेबिलिटी है कि दे कैन विन द मैचेस। तो आज का तो टारगेट वैसे ही 150 ऑट रन का था। सो बांग्लादेश ने बड़ा कन्विंसिंगली ये मैच जीता, एंड उसके बाद अगला मैच आ जाए, वन ऑफ आर अगेन प्रेडिक्शन गोज राइट, और वो ये थी कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगा, और साउथ अफ्रीका ये मैच कन्विंसिंगली जीतेगा, ये भी बात हमने की थी। फिर तीसरी बात हमने ये की थी कि दिस विकेट विल बी फुल ऑफ रन्स, तो वो डेट प्रेडिक्शन आल्सो गोज वेल, एंड ओवरऑल जो है हर चीज़ अभी तक जो हमने अपना फीडबैक दे रहे हैं मैचेस से रिलेटेड, विकेट से रिलेटेड, वो सो फार सो गुड जा रहा है, और होपफुली हम आपके साथ इसी तरह जो है ना अपना एक्सपर्ट एनालिसिस आगे शेयर करते हैं। सो थोड़ा सा इस मैच में बात करें तो बवूमा, और बल्कि थोड़ा सा पहले उससे ये बात कर लें कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया, और वो इसी पर्सपेक्टिव से किया कि अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉल जो है वो फंसेगा, एंड देन जो है वो उनके पास चांस होगा कि जब ड्यू आ जाता है इस विकेट पे, और अगर ये बैटिंग कंडीशन वाला विकेट है तो ये विकेट बहुत बेहतर हो जाता है, जो हमने सेकंड इनिंग्स में देखा भी। सो अर्ली ऑन जो उन्होंने पर्सपेक्टिव अपना रखा था वो ठीक रखा था कि शुरू में बॉल थोड़ा सा तंग कर रहा था, स्विंग भी हो रहा था, एंड बट दे डोंट हैव दैट रिसोर्सेज के वो उसको फुली यूटिलाइज कर सके। मधुशंका ने अपने फर्स्ट स्पेल में काफी तंग किया बैट्समैन को, उन्होंने बवूमा का विकेट भी लिया विद एन इन स्विंगिंग डिलीवरी, बट आफ्टर दैट जो है वो वेंडर डूसन ने और डिगॉग ने कंसोलिडेट किया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो इनिंग्स को बिल्ड किया। अगर आपने देखा होगा उनके पहले 10 ओवर में 48 रन थे, 20 ओवरों में दे वर एट अराउंड 110-15 रन, एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने जो है ना हर 10 ओवर में 85-88 और आखिरी 10 ओवर में तो 137 रन मारे, जिसमें क्लासन, मार्करम और मिलर का बहुत बड़ा हाथ है।
सो अगर हम देखें तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है इस मैच में, बल्कि एक नहीं काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं, तो वो भी थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो वर्ल्ड कप के मैच में ये 5वीं दफ़ा हुआ है कि किसी टीम ने नहीं बल्कि चौथी दफ़ा हुआ है किसी टीम ने जो है इन इनिंग्स जो है वो 300 किए हों, और साउथ अफ्रीका इज़ द ओनली सेकंड टीम, और 3 दफ़ा साउथ अफ्रीका की टीम है जिन्होंने 300 किए हुए हैं। एंड उसके बाद एक आई थिंक इंग्लैंड की टीम है जिसने ये वर्ल्ड कप में नहीं, ओडीआई हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीम के मेंबर्स ने 300 किए, तो 3 दफ़ा साउथ अफ्रीका ने किया और 1 दफ़ा इंग्लैंड ने किया। देन एक अनदर जो रिकॉर्ड बना है वो ये बना है कि मार्करम ने 49 बॉल्स में 100 किया है। सो ये फास्टेस्ट 100 है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का। इससे पहले केविन ओब्रेन का था 2011 के वर्ल्ड कप में। इसके बाद आ जाएं, तीसरा रिकॉर्ड बना है मोस्ट एग्रीगेटेड रन्स इन अ मैच इन वर्ल्ड कप, और ये 754 रन स्कोर हुए हैं, और ये एग्रीगेटेड तौर पे सबसे ज्यादा रन स्कोर हुए हैं किसी भी मैच में इन अ वर्ल्ड कप। देन अनदर रिकॉर्ड 105 बाउंड्रीज जो है वो स्कोर्ड हुई हैं इस मैच में, और वो भी एग्रीगेटेड तौर पे जो है वो मोस्ट बाउंड्रीज हैं इन वर्ल्ड कप मैच, जिसमें 71 फोर्स थे और 34 सिक्सेस थे। Then another record maintained by Shawn Mendes. He is the first श्रीलंकन जिसने पहले 10 ओवरों में 8 छक्के मारे हैं, एंड इज द ओनली प्लेयर के जिसने अदर देन ओपनर जो है वो 70 प्लस रन किए हैं पहले 10 ओवरों में। सो ये कुछ रिकॉर्ड से जो इस मैच में बने हैं और हमने कहा कि हम आपके साथ शेयर कर सकें। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस ये थी कि 300 हुए, फिर मिलर ने एक अच्छी इनिंग्स खेली 40 ऑड रन की, एंड बमूमा वाज अनलकी, क्लासन ने भी 30 ऑड रन की एक इनिंग खेली, एंड वो भी जल्दी मारने के चक्कर में आउट हो गए, और डेट वाज राइटफुली राइट फ्रॉम हिज साइड कि जिस तरह की पोजीशन थी दे हैव टू हिट एवरी बॉल, और क्योंकि विकेट इतना अच्छा था तो सब ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, एंड ओवरऑल 428 रन का टारगेट दिया, और जिसके ताकुब में आते साथ जो है निशंका जो है वो आउट हो गए, जेंसन ने उन्हें आउट किया, एंड देन कुशाल परेरा वाज नॉट लुकिंग एट हिज ओन। अगर कुशाल परेरा जो है वो कुशाल मेंडिस की तरह की इनिंग्स है उसके साथ खेल देते तो एक दफा से साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर आ जाता। कुशाल मेंडिस ने सिंगल हैंडेडली उसको अंडर प्रेशर किया साउथ अफ्रीका को, बट अगर दूसरी साइड से भी उसी तरह की इनिंग्स खेली जाती और 10 ओवरों में कोई 120-25 का रन बना देते तो साउथ अफ्रीका शुड हैव बीन इन अ प्रेशर, बट 92 रन्स और 94 रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स और 2 विकेट गए, बट उसके बाद सडनली 2 फिर आउट हुए जिसमें कुशाल मेंडिस भी आउट हो गए। दे वर 120 समथिंग ऑड फॉर 4, एंड देन उन्होंने थोड़ा स्लो हुए, फिर पिकअप किया, एंड श्रीलंका ने एक अच्छी इनिंग्स खेली मिडल ऑर्डर में। जो साइंस अच्छे लग रहे हैं कि ऊपर से कुशाल परेरा पहले फॉर्म में थे, निशंका फॉर्म में थे, दोनों आज मैच में स्कोर नहीं कर सके, बट ये दोनों फॉर्म में थे। तीसरे नंबर पे कुशाल मेंडिस फॉर्म में थे, चौथे नंबर पे समार रिकना भी फॉर्म में थे, 5वां नंबर और 7वां नंबर और 6ठा नंबर ये 3 परफॉर्मेंसेज ऐसी थी जो श्रीलंका की तरफ से नहीं आ रही थी, तो उनके 5वें नंबर पे श्रीलंका ने भी परफॉर्म कर लिया। देन डिसिल्वा से फिर आज परफॉर्मेंस नहीं हुई, बट 7 नंबर पे जो उनके लिए बहुत खुश आइंदा है, जो वर्ल्ड कप से पहले बातें जा रही थी कि शनाका को जो है वो कैप्टनसी से भी हटा दिया जाए और सारा कुछ किया जाए, बट ही परफॉर्म्ड रियली वेल। उन्होंने 60 ऑड रन की एक इनिंग्स खेल के और फास्ट इनिंग्स खेल के अपना वो कॉन्फिडेंस रीगेन किया, और ये आने वाले मैचेस में तंग करेगा, और इनका नेक्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के साथ है। सो ये इट विल बी डेंजरस फॉर पाकिस्तान साइड। सो जब ये मैच आएगा तब इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उसके बाद फिर ओवरऑल इन्होंने भी ऑल आउट हो गए 326 रन पे 5 ओवर पहले, बट दे प्लेड वेल और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिसमें विकेट जो हैं वो भी इनके सब बॉलर से चिप इनके जेंसन ऊपर से 2 आउट किए थे, देन फिर नगीडी ने 1 आउट किया, 2 रबाडा, 2 महाराज एंड 3 कॉटजे ने आउट किए। सो दिस वाज द रिपोर्ट फ्रॉम दीज मैचेस, और ये हमने कहा कि हम आपके साथ एक ही वीडियो के अंदर सारा एनालिसिस शेयर कर दें, क्योंकि अब आप मैचेस में भी मसरूफ हैं तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियोस को कम रखेंगे, पर डे एक वीडियो करेंगे, बट उसमें लास्ट डे के मतलब जो मैच उस दिन खत्म होगा उसका पोस्ट मैच
और अगले दिन का प्री मैच एनालिसिस एक ही वीडियो में आपके साथ शेयर किया करेंगे, क्योंकि आज 2 मैच थे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, बट ऑब्वियसली जब एक मैच होगा तो ये वीडियो जो है इसकी ड्यूरेशन कम होगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो आप सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि आपको जो है ना वो नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस का मिले और आप इस वीडियोस को देख के अपना जो ओवरऑल एक एनालिसिस है उससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि पूरे मैच के अंदर हुआ क्या था देन, और ये अगले मैच में क्या एक्सपेक्टेड है होने वाला। इसके बाद आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक लाजमी करें और अपनी कम्युनिटी में जो है वो हमारे चैनल के को शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जो है ना वो ऐड कर सकें इस चैनल में। और इन लास्टली आप अपने कमेंट्स के साथ जो है अपना फीडबैक शेयर करें ताकि हम अपनी वीडियोस आने वाली जो है उनको और बेहतर बना सकें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।